पूज्य श्री देवराहा बाबा जी का यह जो मचान है उसके चारों तरफ चहार दीवारी है और चहार दीवारी के समानांतर चलते हुए हम लोग इस स्थान के अलग अलग दृश्यों को, अलग अलग हिस्सों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप जहाँ कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी हैं, इस पृथ्वी के किसी भी हिस्से में आप विद्यमान हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दृश्य को आप अपने नेत्रों से, अपनी आँखों से आप स्वयं देखिए, ताकि आपको भी यह एहसास हो सके कि इस स्थान पर उस समय कितना कष्ट झेल कर लोग आते होंगे, जिस समय साधन इत्यादि उतना नहीं होता था, आवागमन के उतने साधन नहीं होते थे। ऐसे में किस मुश्किल परिस्थिति में इस बियावान जंगल में, जहां आज भी चारों तरफ मानव बस्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, पूज्य बाबा श्री ने अपनी साधना स्थली नदी के तट पर बनाई। यह सोच के ही एक विशेष प्रकार का रोमांच मन में उत्पन्न हो जाता है। और साधक तो एकांतवासी होता ही है। वास्तविक साधक आडंबर और प्रदर्शन में थोड़ी होता है। वास्तविक साधक को भीड़ भाड़ से क्या मतलब, कोई उसके साथ चले न चले, वह तो एक विशेष अल्हड़पन में जीता है। उसकी साधना की सुगंध वातावरण को इतनी सुवासित कर देती है, उसके व्यक्तित्व को इतना मधुर बना देती है, उसकी वाणी को इतनी ओजस्वी बना देती है, उसकी वाणी में वह प्रभाव ला देती है, उसका व्यक्तित्व इतना ओजपूर्ण हो जाता है कि फिर वह, उसका व्यक्तित्व स्वयं सुगंधमय हो जाता है। और उसकी सुगंध से खींचे हुए लोग, दूर दराज से लोग उसके पास कुछ अद्भुत देखने के लिए, कुछ अद्भुत अनुभव करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। श्री देवराहा बाबा जी के बारे में भी यही बात चरितार्थ हुई, और क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, इत्यादि इत्यादि के बारे में जो भी बातें हैं, उन किंवदंतियों को छोड़िए या उन प्रसंगों को छोड़िए। अभी उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी अवस्था ईश्वरलीन है, बात खत्म। अब आप देखिए श्री देवराहा बाबा के मंच के चारों तरफ जो चहार दीवारी है, उस चहार दीवारी का पिछला हिस्सा हम लोग आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बहुत आनंदमयी वातावरण है और शीतल शीतल मंद बयार बह रही है, और पेड़ों की पत्तियों की यह सरसराहट इस वातावरण में विशेष प्रकार की अनुगूंज उत्पन्न कर रही है। और इस वातावरण की दिव्यता को, यहाँ की साधनात्मक ऊर्जा को अपने चारों तरफ बिखेर रही है। यह पीपल का वृक्ष अपने आप में स्वयं बहुत कुछ कहानी कह रहा है। सरयू के बीच, सरयू की जलधारा में, सरयू की मचलती हुई लहरों पर अटखेलियाँ करते हुई सरयू की लहरों के बीच इस नौका में हम लोग श्री देवराहा बाबा जी के स्थान के दर्शनाभिलाषी होकर पहुँचे, और दर्शन भी हुए। इसके बाद विशिष्ट साधनात्मक अनुष्ठान इत्यादि का जो कार्यक्रम है वह तो संपन्न होगा ही। पूज्य बाबा श्री का जो स्थान है वहाँ भी आपको दिखाएंगे, और बाकी अच्छा मंच से उतरकर पूज्य श्री देवराहा बाबा जिस स्थान पर जाकर स्नान करते थे, वह सरयू नदी में, वह यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, वह बता रहे हैं। उस स्थान को आप देखिए। प्रयास करेंगे कि हम आपको जूम करके अधिकाधिक दिखा पाएँ इस स्थान के बारे में, जैसा कि जानकारी मिल रही है।
कि पूज्य बाबा श्री स्नान करते थे। और अब हम इस मचान वाले स्थान से कुछ दूर जा रहे हैं और इस स्क्रीन पर विशेष प्रकार का दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, शनैः शनैः यह नौका श्री देवराहा बाबा के इस दिव्य स्थान को एक व्यापक परिदृश्य में प्रदर्शित कर रही है। इन दृश्यों के आप साक्षीभूत होइए। यह क्षण, काल के यह अमिट क्षण अब अपने आप में बहुत कुछ व्यक्त करते हुए, उस अव्यक्त शक्ति को व्यक्त करते हुए बहुत कुछ कह रहे हैं। अब ये अमिट हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए यह हमेशा सुलभ रहेंगे जब तक बाबा श्री चाहेंगे। और सूर्यदेव भी कुछ विशेष दर्शनाभिलाषी हो गए हैं, जिसके कारण वे यह परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस स्थान पर आज कौन लोग उपस्थित हो गए। पूरी दुनिया भीड़ भाड़ में है, पूरी दुनिया गोकुल, मथुरा, वृंदावन इत्यादि स्थानों पर और देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर जन्माष्टमी मना रही है। ये कौन दीवाने चले आए हैं जो यहाँ सरयू नदी में अवस्थित पूज्य श्री देवराहा बाबा के मचान के दर्शन करने के लिए, उस स्थान की चरण रज को अपने माथे से लगाने के लिए, उस ऊर्जा को अनुभूत करने के लिए, अपने प्राणों में आत्मसात करने के लिए, उस शक्ति और तेज को स्वयं में धारण करने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए। शायद सूर्यदेव यही निरीक्षण करना चाहते हैं। और अब यही वो द्वार है। अब इस द्वार को आप देखिए, यह द्वार अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है। वहाँ नौका लगी हुई है कि पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा जी के पास उनकी मचान वाली जगह पर जाने के लिए नौका ही फिलहाल एकमात्र सहारा है। इसलिए क्योंकि चारों तरफ अथाह जल राशि विद्यमान है सरयू की, और नौका के माध्यम से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मैंने तो सिर्फ सुना हुआ था कि जब पूज्य बाबा श्री यहाँ सशरीर विद्यमान थे, उस समय वे जब भक्तों को दर्शन देते थे तो यहाँ आने के लिए सरयू नदी बिल्कुल मचान से होकर बहती थी, तो लोग नाव में बैठकर और यहाँ आते थे। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा श्री ने वह मौका हमें भी प्रदान किया कि हम लोग यहाँ नौका में ही बैठकर आनंद ले पाए और इस स्थान के इस रूप में दर्शन कर पाए। सामने वह जो आप स्थान देख रहे हैं वह श्री देवराहा बाबा जी की गुफा है। गुफा का अर्थ वहाँ वास्तव में गुफा है, साधना स्थली है, जहाँ सैकड़ों साधु सन्यासी रहा करते थे और यहीं पर रहकर अपनी साधना पूर्ण करते थे पूज्य बाबा श्री के आशीर्वाद तले। ऐसे सिद्ध संत भारत की भूमि पर उत्पन्न होते रहते हैं और उत्पन्न हुए हैं। भारत की मिट्टी, यहाँ की धरा इस मामले में विशिष्ट है कि यहाँ की मिट्टी में ही वह ऊर्जा विद्यमान है जो व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों को साथ साथ अनुभूत करने की शक्ति देती है। पश्चिम में भोग है, लेकिन मोक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, वास्तविक आध्यात्म की तरफ भी उधर रुझान बहुत कम लोगों का हो पाता है। That's why there is a frustration, there is no guidance there, जहाँ एक विशेष प्रकार का मार्गदर्शन नहीं है। कोई मानसिक उद्विग्नता की अवस्था में जब सांसारिक झंझावात हमें
परेशान करने लगते हैं, हमें दग्ध करने लगते हैं, तो वहाँ ऐसे किसी सिद्ध संत के स्थान विशेष का आशीर्वाद, उसका स्पर्श व्यक्ति के मानसिक संताप को हर लेता है और उस विक्षिप्तता को नियंत्रित करता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पाश्चात्य देशों में मानसिक विक्षिप्तता इतनी क्यों है? साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत वहाँ अधिकाधिक लोगों को क्यों पड़ती है? क्योंकि इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु उधर बहुत कम हुए हैं। भारतवर्ष इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ इस प्रकार के संत समय समय पर होते रहे हैं और जनमानस को अपने आशीर्वाद से, अपने कृपा दृष्टि से अभिभूत करते रहे हैं और इस धरा को अपने तप से सिंचित करते रहे हैं, जिसके कारण यह धरा अपने आप में विशिष्ट, पवित्र और दिव्य बनती जाती है। इस ऊर्जा को तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रज्ञावान हो। कंप्लीट मैटेरियलिस्टिक लोग, पूर्ण भौतिकवादी सोच वाले लोग, पाई पाई का हिसाब रखने वाले लोग, उनके लिए यह अनुभव दुर्लभ है, क्योंकि फिर जहाँ भौतिकवाद है वहाँ अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की हालत है वह अवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। पारिवारिक कलह क्यों होते हैं? मैटेरियलिस्टिक सोच की वजह से, स्वार्थवादी सोच, जिसके कारण सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल, तनाव, वेदना, कष्ट इत्यादि। ऐसे ही संतापों और कष्टों से जूझते हुए लोग, विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों से परेशान लोग श्री देवराहा बाबा जी के पास आते थे और अपनी तकलीफ़ें उनके पास रखते थे और अपने कृपा दृष्टि से बाबा उनकी तकलीफ़ों को दूर करते थे। यह बात कई स्तरों पर हम लोगों ने अपने रिसर्च में पाई है कि यह बात सही है। कुछ मेरे अपने रिश्तेदार हैं और कुछ मेरे परिचित लोग हैं, उनके परिचित लोग हैं। तो इस प्रकार यह श्रृंखला बहुत लंबी है और बाबा अपने इस कृपा प्रसाद के प्रचार प्रसार से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी सिद्धियों का, उनके द्वारा किए गए कुछ अद्भुत कार्यों का महिमा मंडन किया जाए, यानी कीर्ति के आकांक्षी नहीं थे वे। तथापि जो धर्म मार्ग के और अध्यात्म मार्ग के वास्तविक मुमुक्षु हैं, वे लोग तो ऐसे सिद्ध साधकों को पहचान लेते हैं। उनकी प्रज्ञा इतनी तीव्र होती है कि वे ऐसे लोगों को ढूंढ निकालते हैं। और ये बबूल का वृक्ष है और बाबा श्री जिस स्थान पर रहते थे वहाँ चारों तरफ बबूल ही बबूल। देखिए इधर भी आप बबूल ही दिखेंगे। अब तो ये सुनने में आता है कि बहुत कम हो गए हैं बबूल, बहुत कम, लेकिन किसी समय में ये कंप्लीट बबूल कुंज था। ये बबूल कुंज में निवास करते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बबूल कुंज निवासी संसार क्या है? बबूल का शूल अगर चुभ जाए हाथों में तो वो विशेष प्रकार की जलन पैदा करता है। वैसे ही सांसारिक शूल हमारे मानस को, हमारे शरीर को, हमारे अंतर्मन को दग्ध करते हैं और विशेष प्रकार का ताप वो हमारे मन पर अंकित हो जाता है। किसी की बात चुभ जाती है, किसी की बात हृदय पर लग जाती है, कोई परिस्थिति आपके मस्तिष्क में ऐसी बैठ जाती है कि मानसिक अवसाद की अवस्था उत्पन्न हो जाए। ऐसे ही शूलों का निराकरण सिद्ध संत और योग मार्ग के वास्तविक साधकों के दर्शन मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से संभव हो पाता है। क्योंकि फिर ऐसे साधक अपनी कृपा दृष्टि से, जैसे उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके भौतिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर, मानसिक तल पर, सूक्ष्म तल पर, ऐसे ऐसे कई सारे शूलों का परिहार हो जाएगा
उनको निकाल दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ये कांटे जीवन को में जो चुभते रहते हैं वे स्वतः हट जाते हैं, व्यक्ति राहत अनुभव करता है। और जिस प्रकार शूल के हटने के बाद वहाँ मरहम की आवश्यकता होती है, कोई कांटा चुभ जाए उसके निकलने के बाद मरहम की आवश्यकता होती है, तो कांटा सांसारिक शूलों के निराकरण के पश्चात बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद व्यक्ति के उन जख्मों पर मरहम का काम करता था। यही कारण था कि आम और ख़ास हर तरह के लोग बाबा श्री के चरणों में पहुंचते थे, अपना शीश नवाते थे और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करते थे। इस अथाह जलराशि के मध्य बैठकर कई सारे वक्तव्य, कई सारे विचार एक साथ मस्तिष्क में आते हैं और आते के साथ फिर निकलते भी चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिर यहाँ एक मानसिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्हाट टू से, क्या कहा जाए, क्योंकि कहने के लिए विचारों की आवश्यकता है और ऐसे स्थान पर व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। बस रह जाती है सिर्फ और सिर्फ अनुभूति, ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस। और यह अनुभूति वही अनुभूत कर सकता है जो छलांग लगाने की क्रिया जानता हो, जो घर की चार दीवारी में कैद है, जो कूप मंडूक बना हुआ है, वह इन दिव्य क्षणों को अनुभूत नहीं कर सकता। ये अमृतमयी क्षण होते हैं, ये क्षण मिटते नहीं हैं, ये क्षण मानसिक सुकून प्रदान करते हैं, मस्तिष्क को तरोताज़ा बनाते हैं और व्यक्ति एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः संसार चक्र में लौटता है।